सबको थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज का वेबिनार के लिए मैं वी लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज वेबिनार एंड आई होप कि आप सबको ये हेल्पफुल होगा। ये बेसिकली अभी हमारे सेंटर में स्पेशली लास्ट ईयर से लाइक लॉकडाउन के वजह से एंड हमारे डिजिटल व्यूइंग का कंडीशंस वजह से थोड़ा स्पीच डिलेज, सेंसरी प्रोसेसिंग, ऑटिज्म का केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कंट्री में और इवन इन द वर्ल्ड। सो उसको एड्रेस करना चाहते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी है, क्योंकि फिर भी लॉकडाउन हुआ एंड हम फिर भी ऑनलाइन गए फॉर थेरेपीज के लिए। इन पर्सन थेरेपीज बंद हुआ। सो ये क्लासेस आई होप कि आप सबको हेल्पफुल होगा। सो आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं मैम, बीच बीच में हैंड रेज कर सकते हैं या एट द एंड ऑफ द क्लास भी पूछ सकते हैं। सो ये हमारा वेबिनार सीरीज में पहला क्लास ऑटिज्म के बारे में और थोड़ा सेंसरी प्रोसेसिंग को एक इंट्रोडक्शन जैसे। सो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बताऊंगी, आप सब आपकी ऑडियो को म्यूट कीजिए एंड आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछना है। एंड स्पेशली आप याद रखना है दैट ये जो क्लास है आपको लाइक स्ट्रेस आउट करने के लिए नहीं है, या आपको बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है ऐसे पॉइंट आउट करने के लिए भी नहीं है। ये आपको और आपको बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए और हमारे लिए भी हेल्पफुल, क्योंकि आप जो हम बोलते हैं आप समझ सकते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजियर। ओके, सो एक्चुअली ऑटिज्म क्या होता है इसमें ये बहुत ऑब्वियस सिम्टम क्या है इज दैट उनको बात करने में कम्युनिकेट उनका फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो जाता है। एंड या इवन जो नॉर्मल हमारा सोशल स्किल्स में भी, एंड देन इवन उसको नॉन वर्बल स्किल्स में भी। सो नॉन वर्बल स्किल्स मतलब जो स्किल्स हम बात विदाउट स्पीकिंग। सो फॉर एग्जांपल मैं हैंड वेव किया तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि हाँ मैम हाय बोल रहे हैं, या मैंने स्माइल किया तो आपको इमीडिएटली पता होगा कि हाँ मैम खुश है। फॉर द सेम वे जो बच्चों में ऑटिज्म है उनको वो स्किल्स थोड़ा मुश्किल होता है एक्सप्रेस करने में भी और आपकी फेसेस में समझने में भी। एंड देन ऑफ कोर्स दूसरा बच्चों के साथ स्पेशली उनकी एज के हिसाब से बच्चों के साथ खेलना में और उनके साथ फ्रेंडशिप्स क्रिएट करने में उनको डिफिकल्टी फील हो जाता है। दे फील इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड देन ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो उनके सराउंडिंग्स में होता है, या उनकी सराउंडिंग्स में जो होता है उनको प्रोसेस करना उनको बहुत मुश्किल फील हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल बाहर कुछ अभी मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो उसका साउंड्स हो जाते हैं, या अभी रिवर के साउंड्स, या मार्केट गए तो अलग अलग कलर्स, लाइट्स, फीलिंग्स, सब कुछ उसको प्रोसेस करना ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फील हो जाता है। एंड another thing is very characteristic autism में थोड़ा सा repetitive behaviors होता है। So sometimes jumping या rocking body को आगे पीछे, side to side, हाथ पैर को हिलाना, sounds करना। So ये बहुत repetitively exhibit करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनको एक सेट पैटर्न जैसे बिहेव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ टॉयज है, जैसे ये पिक्चर में है एक सेट ऑफ टॉयज है, इसको जैसे ये बच्चों थोड़ा सा लाइन जैसे बना दिया उसको वैसे ही खेलना है उनसे। दे वेरी रिजिड, मतलब ऐसे ही करना है। सो इवन फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम सेटअप में देख सकते हैं ऐसे ही बैठना है, या ये मैम ही चाहिए,
सो वेरी सेट नीड्स होता है उनको, एंड उनको स्ट्रक्चर भी जरूर है। सो ये क्यों होता है ऐसा, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले बोला था वो सब आपको मोस्टली पता है, क्योंकि आपको बच्चों में एटलीस्ट 2-3 फीचर्स हैं। सो ये क्यों ऐसे हो जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड उसके पीछे कारण क्या है। सो बहुत डिटेल में आई विल नॉट टेल यू, क्योंकि वो बहुत इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बट उसके अंदर जो आपको जरूर है, एंड वेरी सिंपली आई विल एक्सप्लेन इट। सो ऑटिज्म एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। सो हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन में आगे जो पार्ट है वो हमारा फिजिकल मूवमेंट के लिए इंचार्ज है। हमारे कान के पास जो ब्रेन पार्ट है वो हमारे बैलेंस के लिए हेल्पफुल होता है। सो ऑटिज्म में क्या होता है, ये ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी कनेक्टिंग। सो ये पिक्चर में हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो रेड कलर है वो हमारा मूवमेंट और मोटर एक्टिविटी, सो हमारा फिजिकल बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और हमारा इमोशंस को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। सो हमारा मेंटल फंक्शनिंग भी इसी में हो जाता है। एंड ब्लू पार्ट जो है, ब्लू पार्ट में हमारा हियरिंग, मेमोरी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना वो पार्ट में होता है। एंड जो ऑरेंज कलर ब्रेन स्टेम करके हैं वो हमारा ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्वॉलोइंग, फूड को खाना एंड उसको स्वॉलो करना, वो कंट्रोल हो जाता है। पर्पल जो छोटा एरिया है पर्पल कलर में, वो हमारा बैलेंस और छोटा छोटा हाथ हाथ का काम, लाइक हमारा फाइन कोऑर्डिनेशन, राइटिंग एंड शू लेस टाई करना, बटन्स डालना, वो फाइन मसल का कंट्रोल इसी में होता है। ग्रीन जो पीछे वाला एरिया, उसमें हमारा आईज एंड विजन, सो हम क्या देखते हैं और उसको कैसे हम प्रोसेस करते हैं वो उसमें होता है। एंड ऊपर येलो वाला में हमारा सेंसेशन, सो सेंसेशन मतलब टचिंग, देन फीलिंग, एंड हमारा बॉडी का पोजिशन या राइट और लेफ्ट का फर्क, ये सब कुछ हमारा ब्रेन का फंक्शन है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेंटर में बच्चों को लाइक सेरेब्रल पाल्सी भी है या फिजिकल दिक्कत भी है। सो उनको सिर्फ एक एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्ट हो जाती है या 2 मैक्सिमम। बट ऑटिज्म में क्या हो जाता है, सारा एरिया से थोड़ा 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 कनेक्शन का दिक्कत हो जाता है। सो ये पिक्चर में थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड, वो वायर्स इधर उधर दे गेट मिक्स्ड अप, सो उनका कनेक्शन इज अ लिटिल डिफिकल्ट। सो टू मेक इट और इजियर टू अंडरस्टैंड, मैं एक प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ, हाउ आवर ब्रेन अंडरस्टैंड्स और प्रोसेसेस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ को आग पर लगाया, वी पुट आवर हैंड ऑन फायर, तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, हम हाथ को उठाना है, वी हैव टू रिमूव आवर हैंड, क्योंकि वो जल जाता है। सो वो विद इन सेकेंड्स वो रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये गर्म है, आवर हैंड विल बर्न। सो वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स का रिएक्शन क्या होता है इस पिक्चर में इज वेरी क्लियर। सो हम हाथ आग पर लगाते हैं, एंड वो जो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, हमारे स्पाइन कॉर्ड में नर्व्स नस हो जाता है, एंड हमारे ब्रेन में वो मैसेज देता है कि हाँ, दिस इज हॉट। सो ये ब्रेन में जो पार्ट है इसमें मैसेज जाता है कि इट्स हॉट। सो ब्रेन पीछे से एक रिस्पॉन्स देता है कि मसल को, हाथ को उठाओ, वो रेड वाला जो आ रहा है। सो ये विद इन सेकेंड्स प्रोसेस हो जाता है। बट एक आप समझना चाहिए दैट जो बच्चों में ऑटिज्म है या सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स है, उसको ऑलरेडी थोड़ा कनेक्शंस में दिक्कत है। सो वो एनवायरनमेंट को समझने में भी उतना टाइम लग जाता है, टेक्स सम टाइम
एंड इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ एफर्ट, खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा ये समझने के लिए, especially without therapies or training. ये एक ब्रेन का स्कैन है. सो ऑन द राइट साइड, राइट साइड में जो है ये एक नॉर्मल पर्सन और न्यूरोटिपिकल पर्सन. सो उसको एक क्वेश्चन पूछा या एक पिक्चर को दिखाया, एंड वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए जब सोचने के समय इन्होंने MRI लिया. दे टुक एन MRI स्कैन ऑफ द ब्रेन. सो उनको जो कलरफुल एरियाज है वो उनका थॉट प्रोसेसेस है, मतलब वो सोच रहे कि हम ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करूं. सो ये उनका थॉट प्रोसेसेस लाइट अप हो गया MRI में. बट ऑन द लेफ्ट साइड ये एक ऑटिस्टिक पर्सन का ब्रेन स्कैन है. सो जब एक क्वेश्चन पूछा या एक पिक्चर दिखाया उनको, देन ये सोचने के समय पूरा ऑलमोस्ट द होल ब्रेन ऐसे लाइट अप हो गया, क्योंकि ये पूरा ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा सोचने और आंसर करने के लिए, एंड वो ऐसे प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को. सो ये भी एक है कि वो एक डेफिसिट जैसे नहीं है, बट पूरा ब्रेन को एक्टिवेट हो जाता है सोचने में इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. सो सपोज थेरेपीज या गाइडेंस नहीं मिला तो वो बच्चों खुद फिगर आउट करना है कि मैं कैसे ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे मैं जो मम्मा बोल रहे कैसे समझना, जो टीचर पूछ रहे वो कैसे मैं आंसर करना, खुद दे हैव टू कनेक्शंस बनाना पड़ेगा. ओके. सो अनदर थिंग इज, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग समझना चाहिए दैट ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम मतलब एक राउंड ग्राफ है. सो हम इवन जब हम एक्सप्लेन करने के समय एज थेरेपिस्ट एंड टीचर्स या डॉक्टर्स भी एक्सप्लेन करने के समय बोलते हैं ये सीवियर है या माइल्ड है, बट एक्चुअली वो नहीं है, दैट इज नॉट द केस. सो ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि एक स्केल जैसे नहीं होता है ऑटिज्म में. राइट साइड एक्चुअली उनको एक ग्राफ जैसे है. कभी कभी बच्चों को फिजिकली बहुत अच्छे से वेरी स्ट्रांग हो जाते हैं, सेंसरी में थोड़ा कम, या उनको बाहर लैंग्वेज समझने में बहुत स्ट्रेंथ हो जाते हैं, बट फिजिकली कम हो जाता है. सो एक एक एरिया में उनका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होता है. सो फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर है. सो उसमें IQ लेवल्स या टैलेंट बहुत ज्यादा देख सकते हैं, और कभी कभी उनका सोशल स्किल्स कम हो जाते हैं. सो इट्स नॉट लाइक उनको वो स्किल्स कंप्लीटली एब्सेंट है, उनके पास वो कैपेसिटी है, पोटेंशियल भी है, बट उसको प्रोसेस करना उनको मुश्किल हो जाता है. सो वो इज द बेसिक ऑफ ऑटिज्म क्या होता है और उसका कारण क्या होता है. अनदर थिंग इज उसको बहुत रिलेटेड है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स. सो मैं आपको पता है मैं एवरी OT सेशन में बोलती हूँ उनका सेंसरी इश्यूज है, हम सेंसरी स्टिमुलेशन करना है, वी हैव टू डू दिस. सो इसका कारण मैं अभी बताती हूँ आपको व्हाई या सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है. सो जो बच्चों में ऑटिज्म है उसको मैक्सिमम सेंसरी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम्स होता है. कभी कभी है केसेस में बच्चों को सिर्फ सोशल स्किल्स या सिर्फ स्पीच डिले होता है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट 90% और 80% तक उनको सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज होता है. सो हमारा सेंसेस सबको पता है, एंड हम स्कूल में भी वी टीच दैट 5 सेंसेस है सबको, वी ऑल हैव 5 सेंसेस. सो वो 5 सेंसेस क्या होता है, आर टच, एंड देन हमारा आईज विजन, देन हमारा हियरिंग एंड स्मेल एंड टेस्ट. बट और 3 हैं जो हम अभी वी हैव टू लर्न अबाउट. इज एक वेस्टिबुलर करके होता है. वेस्टिबुलर मतलब हमारा बैलेंस. सेकंड थिंग इज
प्रोप्रियोसेप्शन करके होता है। सो प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब हमारा बॉडी का पोजीशन या बॉडी का मूवमेंट का सेंस पता होने से उसको प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। एंड लास्ट इज इंटरोसेप्शन, वो अभी इस पिक्चर में नहीं है, बट इंटरोसेप्शन के मतलब जो हमारे अंदर फीलिंग्स या हमारा अंदर हमारा हेल्थ को खुद को समझना, उसको इंटरोसेप्शन बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग सिक, हम इमीडिएटली बता सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि उतना आई एम नॉट फीलिंग वेल, या पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है और थिंग्स लाइक दैट, उसको इंटरोसेप्शन बोलते हैं। सो वो सेंसेस भी इफेक्ट हो जाता है सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स में। सो ये एक एग्जाम्पल है सेंसरी प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इफ यू सी दिस वीडियो, इसमें ये एक नॉर्मल सिटी का सिचुएशन। सो इसमें वहाँ एक एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहाँ स्क्रीन्स में वीडियोस दिख रहे हैं, ट्रैफिक का हॉर्न्स, ट्रैफिक बस में चिल्ड्रन आर टॉकिंग एंड ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, यहाँ there's a baby crying, doggy। so ये हमारे लिए इट्स ओके क्योंकि हमें पता है कि हाँ हम बाजार गए तो इतना साउंड्स आ जाते हैं, हम एक्सपेक्ट भी करते हैं एंड हमारे ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से प्रोसेस हो जाते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑटिस्टिक चाइल्ड या जो बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज है, उनको इस सिचुएशन में लेके गए तो इतना सारा इंफॉर्मेशन उनको एक ही बार प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि साउंड्स भी बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ साउंड्स हो रहे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही साउंड, एयरप्लेन का साउंड आ रहा है, कार हॉर्न का साउंड है, डॉग बार्किंग, म्यूजिक, जो भी अलग अलग साउंड्स हैं उसको प्रोसेस करना मुश्किल है। सेम थिंग विद कलर्स। सो उसको बहुत इरिटेटिंग एंड कभी कभी बोलते हैं दैट उनको पेन भी फील हो जाते हैं, लाइक ये ओवरलोड होने वजह से। सो ये एक टर्म आप याद रखना है, सेंसरी ओवरलोड, क्योंकि नेक्स्ट और आने वाले क्लासेस में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। सो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है क्योंकि इतना सारा स्टिमुलेशन उनको हो रहे, साउंड्स, लाइट्स, कलर्स, feelings and everything, people। so वो बहुत सेंसरी ओवरलोड होने वजह से बच्चों ऑटोमेटिकली उसको मेल्ट डाउन, इसका मतलब है दैट उनको कुछ चिल्लाना, दे विल स्टार्ट शाउटिंग या क्राइंग, या आंख को बंद करना, कान को बंद करना, आई वांट टू लीव, मैं जाना है यहाँ से, या कभी कभी मुंह में कुछ डाल के बाइट करना, बॉडी को आगे पीछे रॉक करना, हेड को रॉक करना, हाथ मुंह में डालना या खुद बॉडी को टच करना, ये सब उसको सेंसरी मेल्टडाउन वजह से उनको पता नहीं कि क्या कर सकते हैं मैं इस सिचुएशन में, क्योंकि उनका ब्रेन का प्रोसेसिंग उनको वो डिफिकल्टी आ रहा है। सो ये भी एक ब्रेन का पिक्चर है। सो इसमें यू कैन सी जो ऑन द राइट साइड जो बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं, जब कुछ जो भी लाइट, साउंड जो भी हम एक्सपोज किया, तो फॉर एग्जांपल कुछ वीडियो दिखाया, उसमें अलग अलग साउंड्स, अलग अलग लाइट्स एंड कलर्स होता है, उसका ब्रेन में इतना लाइक एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, दे अंडरस्टैंड, बट उसको प्रोसेस में कैसे रिस्पॉन्ड करूं ये साउंड्स और लाइट्स को उनको पता नहीं है। सो इसी वजह से आप बच्चों में ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा हाथ पैर हिलाना, चीजों को बाइट करना, चिल्लाना, आंख और कान को बंद करना, और समटाइम्स बहुत ओवरलोड हो गया तो वो शट डाउन भी हो जाता है, मतलब साइलेंटली जाके एक कॉर्नर में बैठना या अकेले खेलना प्रिफर करते हैं क्योंकि बाकी लोगों से वो स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, या चिल्लाना। हमें एज नॉर्मल पीपल हमें लगता है कि ये जिद कर रहे थे, बीइंग एंग्री या टेम्पर टैंट्रम जैसे दिखता है, बट एक्चुअली उनको
वो डिफिकल्टी वजह से, सेंसरी ओवरलोड वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं। ये अच्छा इलस्ट्रेशन है। सपोज हम आइस में इफ यू सी, ऊपर जो रिवर के ऊपर दिखते हैं बहुत कम दिखते हैं, लेकिन इसके नीचे बहुत ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम या उसका कारण होता है नीचे। सो फॉर एग्जाम्पल अभी ऑटिज्म बच्चों को देखने से ऊपर हमें लगता है कि ये जिद कर रहे या ये डर रहे या उसको सिर्फ स्पीच का डिले है, ऐसा लगता है, बट उसके नीचे सेंसरी प्रॉब्लम्स भी होता है। कभी कभी उनको कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या वो कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। ठीक है, सो अभी तक आपने समझ गया मैम? एवरीवन अंडरस्टूड अभी तक? आपको अभी तक एनी क्वेश्चंस? Ma'am, I wanted to ask regarding Yes, Sane ma'am. Bhana, ma'am, that sometimes he shakes his head, matlab, for unknown reason. Sometimes it's now persistent कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में he sometimes shakes his head. So what's the reason and how to मतलब resolve that thing? वो कैसे कर सकते हैं? Okay, so when does he shake his head like ma'am? During class time or any time? बीच में just keep doing it? Ma'am, right now it is visible. जैसे मैम sometimes it's मतलब वो vanish and sometimes it again reappears. तो बहुत ज़्यादा इतना visible नहीं है, लेकिन जब जब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो आजकल थोड़ा it's more like I get to see that shaking of head. So, maybe he is the more in technology right now, तो वो थोड़ा सा शायद हो सकता है, but I am not that much sure. तो मुझे लगा कि how can I resolve it? And what's the reason also about that? तो मुझे थोड़ा सा लगा. So what happens? मेन थिंग हम ऑब्जर्व करना चाहिए मैम दैट वो कब होता है, व्हेन इज इट हैपनिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इफ फॉर एग्जांपल इफ इट्स हैपनिंग उनका क्लास के टाइम में या इफ इट्स हैपनिंग पढ़ाने के समय, या सपोज आप कुछ उनको डिमांड कर रहे हैं कि ये बताओ, या क्वेश्चन पूछने के समय इफ ही इज डूइंग दैट, Okay. दैट मीन्स उसको is having a different processing information. So like I was explaining, I think in the beginning is they, when children have autism, उनको बाहर का information को process करने में they'll have some difficulty क्योंकि there's a little bit of a gap या delay in the brain. So because of that, Yes. जब हम डिमांड्स प्लेस करने के समय उसको वो कैसे हैंडल करना नहीं आते या बहुत इट बिकम्स ओवरलोडेड या इट बिकम्स टू मच इंस्ट्रक्शन या टू मच इनपुट, सो उसको मैनेज करने के Yes, ma'am. लिए टेक इट्स कॉल्ड, सो वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स दिखाते हैं समटाइम्स टू मैनेज दैट या टू सेल्फ को कम करने के लिए या टू yeah, basically to calm themselves, yeah, uska regulate karne ke liye sometimes the children will rock their head, yeah, their hands, alag alag types, so we Yes, call ma'am. that so stimming is not a bad thing. So we have to remember it's not a bad thing, but it's just a Yes. sign usko he needs that stimulation, usko wo zarur hai, that's why he does it. And we can, because So, Sanidhya understanding bhi hai, you can even ask how are you feeling, yes, sir. yeah, Okay. so No, I you can think so. Maybe the class thing is that कि वो ज़्यादा input जा रहा है. Maybe that will be the reason. तो I thought yeah, कि मैं उसको गुस्से मैं थोड़ा सा हम गुस्से में भी बोल देते कि नहीं, don't do that, stop it. So that's also not good कि वो हम उस तरीके से resolve करते. हाँ, so you can let him do it. It's not a bad thing क्योंकि वो उसको जरूर है. He needs Okay, that ma'am. coping mechanism जैसे. So आप Yes, उस ma'am. कर सकते हैं that it's okay. Take a break.
yeah, you take a break 5 minutes, let him do it for 5 minutes, and then okay, now you come. Are you feeling better? फिर से आ जाओ, can you resume the class? So Okay. it will help his attention also, क्योंकि he calmed down, sort out कर दिया by shaking his head. He's fine. So now he'll be able to pay more attention. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. Okay. No problem. No problem. So ये what we all have to remember as therapists and as parents is जो diagnosis हो रहे हैं, like if we say आपको बच्चों को autism का risk है, या आपको बच्चों को autism है, और if you say उनको sensory problems है, उसका मतलब हम उनको we are not labeling, but वो हमें एक door जैसे एक opportunity मिल रहा है उनको help करने के लिए. It's just a opening. So हमने जल्दी पकड़ लिया उसको, we understood कि जल्दी okay, इस बच्चों को ये रिस्क है या उसको हो सकते हैं फ्यूचर में. So it's just a way to help him faster और help them और जल्दी से उनको आपको help करने के लिए और बच्चों को भी. So you should always think of it as ये एक opportunity है to help them, क्योंकि उनका ब्रेन में डैमेज नहीं है, just that it takes some time to understand certain things. थोड़ा skills सीखने में और understand करने में. So उनको therapist का support and understanding चाहिए, and especially family में. So in the future classes जो आने वाले classes में मैं बताऊंगी थोड़ा sensory processing में और in depth जाऊंगी कि ये senses होता है, और suppose आपके बच्चों को visual का sensitivity या sensory difficulties है, तो आप कैसे उसको handle कर सकते हैं, थोड़े strategies भी मैं बताऊंगी. This is just for you all, ये class क्योंकि आपको understand करना कि क्या होता है इसमें. So then जो next class it will make more sense. हाँ जी संगीता मैम. You have a question मैम, आपने hand raise किया, so I was wondering. Okay, no problem. So of course उनको family support and patience भी जरूर है, because obviously हम भी especially हमारा society में and school के वजह से वो demands place करते हैं कि अभी तक वो पढ़ना था, अभी तक वो बोलना था, अभी तक he should have done this. हमारे pressure बच्चों के ऊपर हो जाते हैं, so उसका sensory का stimming और ज़्यादा हो, overload और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे pressure उसके ऊपर हो जाता है. So we have to understand to be patient, patience दिखाना. And ये एक story है, this is a real life story. उनकी नाम डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडन है, ये PhD किया एनिमल साइंस में. she actually has autism. So ये US में एक प्रोफेसर है. So छोटे से उनको बहुत severe sensory processing problems थी, and autism diagnosis किया था, लेकिन वो उनको जल्दी से treatment मिला, and normal school, integrated school में गया उन्होंने, and she ended up doing her PhD. So she's a doctor and animal science में. And जब वो छोटा था, उनका खुद का sensory needs को समझ के खुद उन्होंने एक machine, उसको बोलते हैं hug machine. So एक machine को she made it and she used it for herself, क्योंकि उन्होंने she understood कि मुझे ये चाहिए calm down होने के लिए. So ऐसे ही सब बच्चों को है वो capacity. All the children with autism and sensory processing, they know उनको क्या जरूर है. So वो OT के साथ या therapist के साथ observe करने से आपको भी पता होगा कि हाँ, उसको वो ये sensory sense को सीख कर रहे, उसको ये चाहिए. So they will start stimming. So head को rock करना या body को rock करना, या suddenly आपके पास आके hug करना, bite करना, ये सब वो दिखाता है, क्योंकि उसको वो sensory needs है. And इन्होंने क्या किया, cows को US में cows को observe करके उन्होंने इतना बड़ा blue
ब्लूप्रिंट और डिजाइन कर दिया ये एक एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो उनको विदाउट एनी हार्म वो काउस को फार्म में प्रोसेस करने के लिए। सो शी इज डन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल टॉक्स किया एंड कॉलेज में क्लासेस लेती है, शी इज अ प्रोफेसर। सो वो बोलते हैं खुद, शी सेज दैट हमारे फोकस व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म यूजुअली एज थेरेपिस्ट या पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेशन टीचर्स या कोई भी, हम यूजुअली प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं क्योंकि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। बट एक्चुअली ऑटिज्म में दे हैव सो मेनी स्ट्रेंथ्स, उसके पास बहुत बहुत पोटेंशियल होता है। जस्ट दैट उनको ये सेंसरी प्रोसेसिंग वजह से थोड़ा बैरियर्स हो जाता है, लाइक इट गेट्स इन द वे उसका पोटेंशियल में। सो इंस्टेड ऑफ हमारे माइंड में वो हम चाहते हैं कि ये ठीक होना है या ये नॉर्मल होना है, वो थॉट हम धीरे धीरे वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ये नॉर्मल से ज्यादा है, ही इज इवन बेटर देन नॉर्मल, अबव एवरेज। All of your children with autism and speech delay and sensory processing, they're above average, and वो not just नॉर्मल जैसे अचीवमेंट, वो उसके ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। सो अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहती हूँ इज दैट एज पेरेंट्स आप खुद को आइसोलेट मत कीजिए, क्योंकि अभी इवन इन हैंडपांचल आपको सारा पेरेंट्स है जो सेम इश्यू में डील कर रहे हैं। सो आप एक दूसरे से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, यू विल बी एबल टू क्रिएट आप खुद का फ्रेंड सर्कल, एंड बच्चों को भी एक कम्युनिटी मिल जाता है जो जिन इन दैट वेयर दे आर वेरी एक्सेप्टेड एंड लव्ड। सो एक दूसरों को सपोर्ट कर, इसलिए एक्चुअली मैं ये पेरेंट सपोर्ट का वेबिनार सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप सबको यू विल हैव एक सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड आप एक दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। सो जो आपकी बच्चों का सेंसरी नीड्स है या उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, आपका टिप्स एंड ट्रिक्स आप दूसरे पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। सो ये पिक्चर में जो पहले मैंने प्रोफेसर को दिखाया ना, उन्होंने हग चेयर्स को बना दिया दूसरा ऑटिज्म बच्चों को हेल्प करने के लिए, सो उनको बॉडी को प्रेशर देने के लिए। सो यू हेल्प ईच अदर, क्योंकि हमारे इवन मोर देन द ओटी और मोर देन द थेरेपिस्ट, आपके बच्चों के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। एक्चुअली आप हमें गाइड करना है कि नहीं मेरे बच्चों को ये जरूर है, सो इसलिए वो ऐसे बिहेव करते हैं। सो आपको हेल्प करने के लिए हम इट विल बी easier for us also to help you. So उनके अंदर जो potential है वो हम we want to bring it out of them. And don't worry. So